हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल नवंबर 2023 का है। लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज की ये जो चर्चा है इस कार्यक्रम में, ये हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में है। और हम बताएंगे आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं कि आपके लिए नवंबर 2023 किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है, आपको किस किस क्षेत्र में। और जब रिजल्ट्स की बात होती है और जब राशिफल की बात होती है तो ग्रहों की बात ना हो ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारा खेल ही ग्रहों का है। तो हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराएंगे जो गोचर में नवंबर 2023 में आसमान में रहने वाली है। और साथ में इससे पहले कि हम आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत कराएं, उसकी जानकारी दें, आपको एक अच्छी बात और बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं, जिसको बताते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है। वो ये है मेरे प्रिय साथियों के पिछले काफ़ी लंबे समय से ग्रहों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, या ये कहें कि कुछ ग्रहों के कारण कुछ अशुभ योग भी निर्मित हो रहे थे। उनका भी सीधा सीधा अशुभ परिणाम जातकों को झेलना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है और महीने के अंत तक और जो रह जाएंगे एक दो ग्रह, उनकी भी स्थिति में सुधार हो जाएगा, या आने वाले महीने के आरंभ में हो जाएगा सुधार। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ग्रहों की स्थिति में होता हुआ दिख रहा है। अब इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है भाई? जब सुधार हो रहा है ग्रहों की स्थिति में तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि रिजल्ट्स भी बेटर होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी मैंने जैसा कहा कि कुछ ग्रह हैं, एक या दो, जिनका महीने के अंत में जाके या अगले महीने के आरंभ में स्थिति में सुधार होगा। तो हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे। राशिफल के बाद फिर आपको देंगे कुछ सरल और आसान उपाय। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ बहुत सही चलने वाला है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएं और आपको ये भी बताएं कि देखिए, ये जो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट आप देख पा रहे हैं, जो डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मीन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, लगन चार्ट। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, बताया गया है कि भाई कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ युति बना करके किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह अकेला बैठा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का करेंगे परिवर्तन। तो हम ये सारी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप बात करेंगे सूर्यदेव से, आरंभ करेंगे। सूर्यदेव अभी जो है, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में अष्टम भाव में बैठे हैं, अपनी नीच राशि तुला में, अपने परम मित्र मंगल के साथ। अब क्योंकि परम मित्र मंगल भी उनके साथ बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, मंगल की ये सम राशि है, तो मंगल सूर्य देव के साथ रहने से अस्त हो गए, अस्त अवस्था में है। जी हाँ, मार्गी भी हैं, अस्त हैं। तो मार्गी होना तो सही है, अस्त होना, तो जो भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है या अस्त अवस्था में होता है तो उसके अशुभ परिणाम ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। शुभ रिजल्ट मतलब ऑस्पिशियस रिजल्ट्स के कंपेरेटिवली थोड़ा सा अनऑस्पिशियस रिजल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, मिलते हैं जातक को जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, सूर्यदेव जो है अपनी नीच राशि से निकलेंगे 16 नवंबर को, अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, नवम भाव में जाएंगे। वो मंगल की राशि है, तो मंगल के घर में प्रवेश करेंगे सूर्य 16 नवंबर को, और महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। और अकेले सूर्य ही नहीं करेंगे राशि परिवर्तन, साथ में उसी दिन ही 16 नवंबर को मंगल भी यहाँ से सूर्य के साथ साथ निकलेंगे, और ये भी अपने राशि अपने घर में वृश्चिक राशि में नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और ये भी माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में होंगे मंगल। अब वो आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध जो है, ये जो आप देख रहे हैं इनको, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, इनकी सम राशि वृश्चिक है, नवम भाव में, ये यहाँ पर 6 नवंबर को पहुँचेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, सूर्य और मंगल का साथ छोड़ के अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके। और फिर 11 नवंबर को ये पश्चिम में उदय होंगे बुध, और फिर ये 27 नवंबर तक यहाँ बने रहेंगे।
16 नवंबर से सूर्य और मंगल का भी इनको साथ मिलेगा, तो त्रिग्रही योग हो जाएगा। 27 नवंबर को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध, और यहाँ से भी निकल करके ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कि ये चले जाएंगे आपके चार्ट के दशम भाव में। 27 नवंबर को बुध मार्गी और उदय अवस्था में अच्छी पोजीशन में जाएंगे। अब वो आपसे बात करेंगे राहु और बृहस्पति की। तो देखिए, राहु और बृहस्पति के कारण तो हम बता ही चुके हैं कि चांडाल दोष बन रहा था, लेकिन राहु जो है वो 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि मेष से निकल के गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ के अपनी सम राशि मीन में उनका प्रवेश हो चुका है, और ये मीन राशि के लॉर्ड जो है गुरु बृहस्पति हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि राहु जो है वो मीन राशि में अपने बृहस्पति के राशि में है इस समय, और अब ये 1.5 वर्ष तक यहीं रहेंगे, इसी राशि में बने रहेंगे। हालांकि ये पहले अपनी शत्रु राशि में थे, वहाँ से तो अब ये काफ़ी बेटर पोजीशन में है राहु यहाँ पर, और बृहस्पति को भी बल मिल गया इनके वहाँ से हटते ही मेष राशि से, वो अकेले हो गए। अब काफ़ी पहले अशुभ और पापी और क्रूर ग्रह का साथ था उनके साथ, जिसके कारण चांडाल दोष बन गया। लेकिन अब बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति की थोड़ी अपनी पोजीशन अभी कमज़ोर है। क्यों है कि वो उदय तो हैं, लेकिन साथ में वक्री स्थिति है उनकी, उल्टी चाल चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड। हालांकि इनकी ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, ये भी नेक्स्ट मंथ के आरंभ में ही ये भी सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो लेकिन पहले से पोजीशन काफ़ी बेटर रहेगी राहु का साथ छोड़ने से बृहस्पति की। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव की भी स्थिति में सुधार हुआ है। वो कैसे? यूँ तो वो अपनी कुंभ राशि में ही है, द्वादश भाव में, 12th हाउस में आपके। लेकिन क्या है कि उदय भी है, उदय है, लेकिन साथ में वक्री भी है, उल्टी चाल भी चल रहे हैं। अब क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं, तो अब वो 4 नवंबर को सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि की स्थिति में भी काफ़ी बेहतर सुधार दिखाई दे रहा है होता हुआ, और द्वादश भाव में ये बने रहेंगे। कोई राशि परिवर्तन ना बृहस्पति का होगा, ना शनि का होगा, ना राहु का होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे 6ठे भाव से 3 नवंबर को, और अपनी मित्र और अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर इनको केतु का साथ मिलेगा। हालांकि केतु अशुभ ग्रह माने जाते हैं, पापी और क्रूर ग्रह इनको कहा गया है, लेकिन शुक्र के मित्र हैं, तो अपने मित्र के साथ शुक्र जो है रहेंगे केतु के साथ अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में 29 नवंबर तक। 29 नवंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और करके फिर ये अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश हो जाएगा, और फिर ये आगे तुला राशि में रहेंगे 29 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो साथियों, केतु की बात कर लेते हैं। केतु पूरे महीने अपनी समराशि कन्या में बने रहेंगे 7th हाउस में। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी जो नवंबर 2023 में बनेगी, उसी से हमने आपको अभी अवगत भी कराया है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स किस किस क्षेत्र में मिलने की अधिक संभावना है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, और अंत में आपको कुछ सरल आसान उपाय भी देंगे। अगर आप उन सरल और आसान उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपके कार्य भी, बिगड़ते हुए कार्य भी कुछ हद तक बनेंगे। तो साथियों, अब आपसे बात करते हैं सबसे पहले आपके प्रोफेशन यानी करियर को लेकर। तो करियर को लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक करियर का प्रश्न है, यूं तो आप मीन राशि के जो जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो मानसिक असंतुलन तो थोड़ा रहेगा, मानसिक तौर पर अशांति तो दिमाग में तो रहेगी छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो लेकिन उनसे आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं दिखता। हालांकि 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में थोड़ा शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आपका कुछ नुकसान भी करवा दें, आपकी लेग पुलिंग भी होगी 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनकी ओर से आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। और बाकी वैसे जहाँ तक आपका कामकाज है, चाहे व्यापार करते हैं आप या आप रोजगार में हैं, वहाँ पर सब हालात सामान्य से मध्यम बने रहेंगे आपके लिए। कहते हैं ना कि भाई गए, सुबह गए ऑफिस, पूरे दिन काम करा, शाम को आराम से अपने घर आ गए, तो कुछ इसी प्रकार के हालात आपके केस में भी रहने वाले हैं। कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव या इस तरीके की अप्स एंड डाउन वाली चीज़ वो नहीं रहेगी कि या तो कोई बहुत डाउनफॉल है या कोई बहुत प्रोग्रेस हो रही है, ऐसी स्थिति नहीं है। सामान्य से मध्यम समय आपका, आपके रोजगार,
अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, रोजगार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें नॉर्मल ही चलती रहेंगी। आपकी लाइफ, ये करियर आपका रहेगा। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, इनकम तो आपको होगी, लेकिन इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे भी होते दिख रहे हैं, और ये भी बीमारियों के ऊपर खर्चे कुछ ज़्यादा लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ही बीमार हों, घर के कोई दूसरा सदस्य भी बीमार हो सकता है, उसके ऊपर धन का खर्च हो जाए, तो ये भी एक खर्च है। तो इस प्रकार के खर्च जो है होने की संभावना आपके जीवन में अधिक है। उससे आपका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है, आपका बजट हिल सकता है। आगे बात करेंगे कि सुख सुविधाओं की। देखिए साथियों, सुख सुविधाएं तो आपको 27 नवंबर के बाद ही उनका पूरा तरीके से लाभ ले पाएंगे आप, पूर्ण रूप से। अभी तो उसमें कमी दिख रही है सुख सुविधाओं में लाभ उठाने में आपके, लेकिन 27 के बाद ये कमियां दूर होंगी और आप पूरी तरह से सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम प्रसंग में है अगर, या लिव इन रिलेशनशिप में है, तो कैसा रहने वाला है आपके लिए। देखिए साथियों, अगर आप मीन लग्न राशि के हमारे मित्र प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं, तो प्रेम प्रसंगों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रेम प्रसंगों में तो ऐसा है कि देखिए, आपका जो साथी है उसके साथ या तो आप कहीं दूर जा सकते हैं यात्रा करने, कहीं दूर चले जाएं कि चलो भाई काफ़ी टाइम हो गया है, दोनों चलते हैं, लेकिन ये यात्रा फिर आपके लिए काफ़ी खर्चीली साबित होगी। ये आपको सोचना है, देखना है, समझना है कि अगर आप जाते हैं, योग तो बन रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यात्रा हो जाएगी। यानी कि बाद में जब आप एंजॉय तो कर लेंगे, बाद में जब आप देखेंगे पीछे मुड़ के कहेंगे कि भाई ये तो सब गड़बड़ हो गया। कुछ ऐसे हालात रहेंगे खर्च के। आगे बात करेंगे कि भाई आप क्या वैवाहिक अपना संबंध बनाना चाहते हैं, शादी ब्याह भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग भी रखते हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, शादी विवाह का तो कोई योग इस माह तो नहीं है मीन लगन राशि के जातकों के लिए। तो अगर आप कोई प्लानिंग कर भी रहे हैं या ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं होंगे। विवाहित व्यक्तियों की बात कर लेते हैं कि जो मैरिड पर्सन्स हैं उनका कैसा रहेगा। तो मैरिड पर्सन्स के लिए तो लाइफ उनकी जो है, मैरिड लाइफ जो है वो तो डिस्टर्बिंग लगती है, और इसको कैसे सुधारना है उसके लिए हम आपको अंत में उपाय देंगे। अगर आपने उन उपायों को किया तो आप सही एक तरीके से रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। और साथियों, आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, क्योंकि अब राहु आपके लगन भाव में बैठे हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, टैलेंट तो देते हैं राहु यहाँ पर बैठ के, योग्यता तो देते हैं, लेकिन उस योग्यता का या उस टैलेंट का गलत जगह पर इस्तेमाल कभी ना करना। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो उसमें आपकी एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है। ये बात बहुत नोट करने वाली है कि टैलेंट आपके पास है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन उसका गलत प्रयोग नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है। गलत रास्ते में मतलब लोग एडॉप्ट कर लेते हैं गलत रास्ता कि चलो भाई बुद्धि है, तो वो कई बार गलत तरीकों में भी लग जाती है। ऐसे नहीं करना है, उससे आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। इसका ध्यान रखिएगा मीन लगन राशि के मित्र हमारे। अब आगे बात करते हैं आपसे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंध तो 1 नवंबर से 16 नवंबर तक तो ठीक रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है संबंधों में, होते रहेंगे, चलते रहेंगे। 16 नवंबर के बाद से थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई कोई शिकायतें जैसे हो जाती हैं, झगड़े फसाद नहीं है, वाद विवाद नहीं है, कुछ शिकायतें होती हैं ना जैसे घर के मेंबरों से, तो आदमी थोड़ा सा उनको लेकर के हल्का फुल्का दुखी रहता है। तो वही कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके केस में 16 नवंबर के बाद से बनेंगी पारिवारिक संबंधों को लेके। अब बात कर लेते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपकी जो स्थिति है एजुकेशन की, वो कुछ इस प्रकार की है कि संघर्ष वाली स्थिति है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो अच्छे क्या मतलब सामान्य रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे सामान्य तौर पे, और अगर आपने मेहनत छोड़ दी तो फिर वो सामान्य भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति है ग्रहों की आपके केस में। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का जो टाइम होगा
बहुत प्यारा होगा, बल्कि माह के अंत तक ही कह लीजिए, बहुत प्यारा टाइम होगा। वो बहुत अच्छा अचीव करेंगे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें। और संतान की बात कर लें तो संतान को भी जितनी मेहनत करेंगे इस माह नवंबर में, उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन उससे आप निराश ना हो। थोड़े समय के बाद फिर बदलाव आएगा, फिर आपकी चीज़ें सही होंगी। तो साथियों, ये स्थिति रहेगी, आप इनको लेकर के परेशान ना हो, घबराएं ना। और अब बात कर लेते हैं अंत में स्वास्थ्य को लेकर। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के बीच का जो समय है, ये आपकी सेहत को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अलार्मिंग है। बहुत आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अन्यथा ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर के, खान पीन को लेकर के एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ज़्यादा बॉडी पे एक्सर्शन ना पड़े इसका भी ध्यान रखें। कुछ लिमिट के अंदर रह करके एक्सरसाइज करें, योगा करें, योगा सबसे बेस्ट है, मेडिटेशन है, योगा, ये सब करें। हालांकि पूरा महीना ही कुछ सेहत को लेकर के तो गड़बड़ है, लेकिन 1 तारीख से 16 नवंबर के बीच में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। यहाँ पर कुछ हालात, ग्रहों के जो संकेत हैं वो सही नहीं है। तो आप मीन लगन राशि के जातक जो हैं, हम आपको उपाय दे रहे हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही ये अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। सबसे पहला उपाय, जो स्वास्थ्य की बात हमने करी उसकी बात कर रहे हैं। आप तांबे के कलश से प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसमें एक चुटकी लाल जो फूल है, एक तो वो रख लें, और एक चुटकी कुमकुम जिसको कहते हैं, या रोली, वो डाल लें। और मन ही मन, होठों से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। वहाँ से आए अर्घ्य दे करके तो भगवान के पूजा घर के आगे बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव की आरती से उसका समापन करें। ये तो हो गया सूर्यदेव का स्वास्थ्य को लेके। मंगल को लेकर के भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ये भी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। तो मंगल के लिए उपाय यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी की पूजा तो संध्या के समय होगी। प्रातःकाल अगर आपने करना है तो मंगल के मंत्रों का जप कर लें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये 2 मंत्र हैं। एक एक माला कम से कम, नहीं तो 3 माला 5 माला। और तीसरा और अंतिम उपाय रहेगा शुक्र के लिए। शुक्र के लिए ओम शू शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, 1 माला या 3 माला इसकी नियमित रूप से। माँ लक्ष्मी जी की लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। और सफ़ेद जो मिठाई होती है खाने की, सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की, खोए की मिठाई होती है, छेने की मिठाई होती है, बंगाली मिठाई, सफ़ेद रसगुल्ले, वो आप कन्याओं में दान करें। ये आप काम करें, ये इतने उपाय करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका नवंबर 2023 का मासिक राशिफल यानी मंथली राशिफल। आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे वीडियोज़ सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।